नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक के शर्मा। आज है 22 दिसंबर 2024, दिन है रविवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो तो एक्सपर्ट हो ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर वालों के 3 क्विज चल रहे हैं। तीनों ही वीकली क्विज हैं, यानी कि साप्ताहिक क्विज। सप्ताह में एक दिन आते हैं, एक आता है बुधवार, एक शनिवार, एक रविवार। तो शनिवार को कल भी हमने एक क्विज खेला था और एक जो आज आता है रविवार को वो होता है भास्कर का फैमिली क्विज। क्विज को खेलने के लिए आप जो है इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, अपने दूसरे फ़ोन के कैमरा से करिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गैलरी में भी ऑप्शंस आ गए हैं आजकल जो है स्कैन करने के, तो वहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। या फिर एक प्रोसेस और होती है इस क्विज़ को खेलने के लिए, जो आप अपनी स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं। इस नंबर को आप सेव करना है, मिस कॉल बेल नहीं करनी है, सेव कर लीजिएगा। उसके बाद व्हाट्सएप पर जाना है, आपको क्विज़ लिख के भेजना है। वहीं पर एक मैसेज आएगा, उसमें भी आपको एक लिंक दिखाई देगा और इसमें QR कोड को स्कैन करने पर भी आपको स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई देता है छोटा सा। उस पर आप क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आप जो है 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे और लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। विजेताओं को जो है 2100 रुपये मूल्य का उपहार मिलता है और लकी ड्रॉ के माध्यम से इसमें विजेता चुने जाते हैं। जो भी लाखों जने भाग लेते हैं, रैंडमली सिलेक्शन होता है और जिनका भी नाम लकीली विजेता लिस्ट में आ जाता है, यानी कि लकी ड्रॉ सिस्टम में उनका नाम विजेता लिस्ट में आ जाता है। विजेताओं के नाम जो हैं इसमें एक सप्ताह के बाद आते हैं, यानी कि जो आपने पिछले रविवार खेला था वो आज आए हैं, जो आज खेल रहे हैं वो अगले रविवार को आएंगे, अगले संडे को आएंगे। क्विज़ की टाइमिंग की बात करें तो 12 बजे तक लाइव रहता है रात्रि में, तो 11:59 तक आप कभी भी इसको खेल सकते हैं। चांसेस बढ़ाने के लिए आपके पास जितने भी फ़ोन नंबर हैं सभी नंबर से खेलिएगा अलग अलग समय पर, इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी ये क्विज़ खेलेंगे जो कि है 109, से पहले 108 के जो है विजेताओं के नाम देख लेते हैं जिसका आप वेट करते हैं। तो उस दिन के प्रश्नों के सही जवाब थे, पहले का C पुर्तगाल, दूसरे का ऑप्शन A था भीम, तीसरे का D था महावीर स्वामी, चौथे का C था बुद्ध, पाँचवें का था B अरुणाचल प्रदेश। तो ये सभी सही जवाब देके लकीली जो विजेता चुने गए हैं उनमें पहला नाम है दानूराम ठाकुर 8039480394, गगन गुप्ता 22401 22401, महेंद्र पटेल 07430 नीलम मौर्य 06009 पीयूष मोयदे 71360713 प्रवीण चौहान 74490744 रंजीता कुमारी 12397 12397, शुभम गोयल 23276 23276, सुभाष चंद्र 8909 89 और सुनील बंसल हैं 81136811 836। तो ये सभी 10 भाग्यशाली विजेताओं के नाम हैं। इन सभी को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। और आपको जो है दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी, आज या कल में आपके पास फ़ोन आएगा, तो जो है अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। अब जो है हम क्विज़ खेलने के लिए उसी होम पेज पर चलते हैं जहाँ से हमको आंसर सबमिट करने होते हैं, उससे आपको चेक भी हो जाएगा कि मैंने आपको सही बताया या नहीं। बाकी ये क्विज़ खेलें उससे पहले मैं बताना चाहूँगा और कई सारे क्विज़ हैं। ये अमेज़ॉन का क्विज़ है, कल ही नया आया है व्हील और फॉर्चून, और ये डेली क्विज़ जो मैं आपको डेली खिलाता हूँ। बाकी ये दैनिक भास्कर का स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज़ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये क्विज़ आता है, एक बुधवार को आएगा, और एक ये अमेज़ॉन और KBC का क्विज़ है जिसमें घर बैठे जीतो जैकपॉट में आप 1-1 लाख रुपए जीत सकते हैं। 5 जनों को मिलते हैं प्रत्येक सप्ताह। तो ये लाइव है, शुक्रवार को आता है, सोमवार तक लाइव रहता है, और ये बुधवार को आता है दैनिक भास्कर का ये मधुरिमा क्विज़। तो जितने क्विज़ हैं सभी खेलिए अपने सभी नंबर से अलग अलग समय पर, ठीक है। अब चलते हैं होम पेज पे इस क्विज़ को खेलने के लिए। तो ये देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी।
सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर भरना होता है। आधार कार्ड पर जो भी आपका नाम है वो नाम भरेंगे। जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल। उम्र में जो भी आपकी आयु हो। राज्य चुनेंगे और जो भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है। और केवल जो है इन राज्य के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। पहले उत्तर प्रदेश के लोग भी भाग ले सकते थे, लेकिन अब वो हटा दी है लिस्ट में से इन्होंने नाम उत्तर प्रदेश स्टेट का। यहाँ से जो है आप शहर अपना चुन सकते हैं। तो ये रहे 5 क्वेश्चन 4 ऑप्शंस के साथ में। उसके बाद सबमिट पे टच करके आंसर हमारे लॉक हो जाते हैं। तो आज का प्रथम प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किस चीज़ की खेती का विरोध किया था। रिपीटेड प्रश्न है, मीन्स पहले भी आ चुका है और दैनिक भास्कर के क्विज में ही आया था। ऑप्शन है हमारे मक्का, जौ, नील या अफीम। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी नील को। बिहार में पड़ता है ये चंपारण ज़िला, इसलिए जो है इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। या कहीं पर आए, नील का आंदोलन जो है वो कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, किस जगह से जुड़ा हुआ है, तो राज्य बिहार और जगह चंपारण। बिहार में चंपारण। जो अंग्रेज़ लोग थे वो किसानों को ज़रूरी मतलब जो भी आवश्यक भुगतान था नील का, जो भी मतलब उनका परिश्रम का धन था, नील का जितना भी मतलब रुपए होने चाहिए थे वो नहीं देते थे, बहुत कम देते थे। तो किसानों को इकट्ठा किया था महात्मा गांधी ने, अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन किया था। और इसको जो है ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भी कहा जाता है, या पहला सत्याग्रह आंदोलन भी कहा जाता है। और जो जमींदार लोग होते थे वो और अंग्रेज़ दोनों ही मिलकर जो है किसानों को प्रताड़ित करते थे। और बाज़ार का भाव जो होता था उससे महज या उसका महज 2 से 3% ही मिलता था, 2.2 to 3% ओनली। और किसानों पर 3 कठिया प्रथा लागू कर जो है अंग्रेज़ उनसे जबरन नील की खेती करवाते थे। और न करने वालों की जो ज़मीन है उसको नीलाम कर देते थे और फिर उन्हें पीटते भी थे। तो इस सब का विरोध गांधी जी ने किया था, किसानों को इकट्ठा करके, और बहुत अच्छा काम किया था। दूसरा प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या वैदिक समाज। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, इसी क्विज में ही आया था काफ़ी पहले। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए आर्य समाज को। ये क्विज जो है ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में है, लॉन्ग वीडियो रहते हैं जितने भी, चाहे ये हो चाहे और, वो उनके लिए रहते हैं जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, या ऑफलाइन क्विज की तैयारी कर रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ सबके लिए आपकी डिटेल स्टडी ही चाहिए, है ना। तो ये आपको उसमें हेल्प करेगी। बाकी आपका रिवीजन भी इससे आपकी हेल्प होगी डिटेल स्टडी में। और जिनको केवल आंसर से मतलब होता है उनके लिए हमारे चैनल पर आपको शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएगा। तो जिनको केवल आंसर चाहिए तो वो सुन सकते हैं। बाकी आप सबका जो है वो रिवीजन हो जाएगा उससे, जब भी आप करना चाहें। ये है आपकी डिटेल स्टडी जो आपको कई क्विज में हेल्प करेगी, क्योंकि जीके जो है सभी जगह कंपलसरी है, मस्ट है। अभी मुंबई है, उस समय बम्बई था। 1875 की बात है जब इसकी स्थापना हुई थी। 1875 क्यों की थी, क्या जरूरत पड़ी ये सब करने की, क्या आवश्यकता थी। वेदों के प्रचार और प्रसार के लिए, यानी कि वेदों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि हो, वो पढ़ें, समझें, महत्व समझें उसका, और जो है धर्म से जुड़ें। और उनका नारा था जब ये स्थापना हुई थी, वेदों की ओर लौटो। लौटो मतलब लौट के आओ, कम बैक। वेदों की ओर लौटो, लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो ये नारा आए तो आप समझ जाइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात हो रही है या महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात हो रही है। 1875 से जुड़ी हुई है, आर्य समाज से जुड़ी हुई है। और उसमें जो आदर्श वाक्य है, कहीं पर आए आर्य समाज का आदर्श वाक्य क्या है, तो वो है कृणवंतो विश्वमार्यम। कृणवंतो विश्वमार्यम, इसका अर्थ होता है विश्व को आर्य बनाते चलो। तीसरा प्रश्न है, रामायण के श्री रामायण जी के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के बचपन का नाम क्या था। ए भारद्वाज, तो ये नहीं होगा, ये भी एक ऋषि जी का नाम है, मैं इन्हीं का वंशज हूँ, यानी कि मेरी मैया जो है, मेरी माता जी, उनका जो उनके परिवार का तरफ का गोत्र है वो भारद्वाज है।
एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है क्योंकि भाई बहन का रिश्ता हो जाता है। तो वहाँ का मम्मी का गोत्र जो है वो भारद्वाज है, पिता की तरफ का जो है वो है उपाध्याय। तो एक ही गोत्र के में मतलब जो है लड़का लड़की का विवाह नहीं किया जाता है, क्योंकि फिर वो भाई बहन का संबंध हो जाता है। तो अलग अलग ये होता है, इसलिए गोत्र अवश्य देखा जाता है। फिर नाड़ी दोष होता है वो देखा जाता है, भकूट दोष होता है, ये सब जो है देखे जाते हैं। तो इन्हीं जो सप्त ऋषि हैं उनमें से एक ही हैं भारद्वाज ऋषि। दूसरा इसमें ऑप्शन है अंगुलीमाल, तीसरा है रत्नाकर, चौथा है दिव्यांकर। इनके ऋषि बनने के पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। अंगुलीमाल की जो कथा है वो भी मैंने आपको कभी सुनाई थी। वो भी डकैती करते थे, फिर कोई उनको ऋषि मिले थे या कई सारे ऋषि मिले थे और उनको वो लूट रहे थे। तो उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किए थे, उसके बाद जो है उन्होंने ये सब लूट कर छोड़ के और फिर वो भी सदमार्ग पर आ गए थे। तो इनके पीछे की भी कहानी है। इसमें आप ऑप्शन सी को चुनेंगे, रत्नाकर। बचपन में भीलनी ने इनका अपहरण कर लिया था। भील समाज में इनका पालन पोषण हुआ। ये लोग क्या करते थे, भील परिवार के लोग जंगल से जो भी लोग गुजरते थे उनको लूट लेते थे। इन्होंने भी अपने परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करना शुरू कर दिया। महर्षि वाल्मीकि जी की बात हो रही है बचपन की, मतलब ऋषि बनने से पहले की। फिर एक बार इनको नारद मुनि मिले, जो नारद है ना भगवान नारद जी के, जो आपने धार्मिक नाटकों में देखे होंगे। तो नारद मुनि जी इनको मिले। उन्होंने इनसे पूछा कि तुम परिवार के साथ ये काम कर रहे हो, तुम्हारा परिवार फल भोगेगा, तुम्हारा परिवार भी इन पापों को भोगेगा। तो रत्नाकर ने कहा कि हाँ, मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा और वो नहीं भोगेगा। तो उन्होंने नारद जी ने कहा कि ऐसा करो, एक बार अपने परिवार से जाकर पूछो कि मैं कर्म कर रहा हूँ तो उसका फल तुमको भी मिलेगा, तुम भी भोगोगे, तुम्हारे का मैं भोग रहा हूँ, मेरे का तुम भोगोगे। तो उन्होंने जब यही बात अपने परिवार से पूछी रत्नाकर जी ने, तो उन्होंने इनकार कर दिया। बोले नहीं, तुम्हारा हम क्यों भुगते हैं, तुम्हारा तुम भुगतोगे। तो उन्हें बहुत बुरा लगा। इसके बाद इनकी बिल्कुल जो है मानसिकता बदल गई और उन्होंने पाप का रास्ता छोड़ दिया, सद्मार्ग पर आ गए। फिर ये ऋषि बन गए और फिर ये महर्षि वाल्मीकि जी बन गए। तो ये पूरी कथा है इस तरीके से। कहीं प्रश्न आ जाए कौन मिले थे इनको, तो वो नारद मुनि मिले थे। चौथा प्रश्न है, कॉमन मैन नामक प्रसिद्ध कार्टून चरित्र का संबंध इनमें से किस कार्टूनिस्ट से है? मारियो मिरांडा, बाल ठाकरे, सी शंकर या डी आर के लक्ष्मण। तो बाल ठाकरे जी भी अच्छे कार्टूनिस्ट थे, बहुत अच्छे जो है कार्टून बनाते थे वो। और इसमें जो होगा, तो इसमें आप चुनेंगे ऑप्शन डी आर के लक्ष्मण। आर से रासीपुरम, बी से कृष्ण स्वामी, एल से लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण मीन्स रासीपुरम, कृष्ण स्वामी, लक्ष्मण, ये इनका पूरा नाम है। ये कॉमन मैन की बात हुई, मीन्स आम आदमी की। कहीं पर प्रश्न आए कि ये कौन सी जगह आता था ये कार्टून जो है, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आता था। द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें पहली बार आया था कब? यू सेड इट। ये एक तरह के आप समझ लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगज़ीन थी, उसमें ये आता था। यू सेड इट, ये इसका नाम है। 1951 में पहली बार आया था, 1951 में। कोई एक छोटी पट्टी सी आती थी, उसमें ये कार्टून बना हुआ होता था, जिसमें आम आदमी के जीवन की बातों को एक चित्र के रूप में दिखाया जाता था। तो ये पूरा जो है इससे जुड़ी हुई बात है। तो पूरा जो है इसको इस तरीके से याद करिएगा। पांचवा अंतिम प्रश्न है, मेदम में फाई नामक त्यौहार इनमें से किस प्रदेश में मनाया जाता है? मेघालय, असम, केरल या मणिपुर। एक ये लास्ट वाला प्रश्न जो है और ये कॉमन मैन वाला प्रश्न, ये दो प्रश्न बहुत इसमें अच्छे आए हैं, थोड़े मतलब डिफरेंट हैं। बाकी सब जो हैं वो कॉमन है, पहले दूसरे तो पहले आ चुके हैं, तीसरा वाला भी अच्छा है, चौथा पांचवा वाला बिल्कुल नए हैं। पांचवें प्रश्न में होगा मेदम में फाई की बात हो रही है, तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी असम को। अहोम लोग हैं ये, AHOM, अहोम कम्युनिटी है असम की जो ये मनाती है। मैडम में ये लिखा हुआ है ना, मेदम में मी फाई, तो ये कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा तो ये ऐसा होगा ME, फिर होगा डैश, फिर DM होगा,
फिर डैश, फिर ME, फिर डैश, फिर PHI। तो ये इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। मी डैम मी फाई, यहाँ पर एक साथ लिखा है ना मैदम, तो ये एक साथ नहीं है। मी एक है, फिर डैम है या दम, फिर मी है, फिर फाई है, MEDAMMEPHI, इनके बीच में जो है डैश लगा हो। तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ दिखे तो आप समझ आइएगा इसकी बात हो रही है। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है ये, जिसमें ये जो है अपने जो भी पूर्वज हैं उनके सम्मान में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है एवरी ईयर 31 ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। अभी जैसे जनवरी आएगा ना, उसमें 31 तारीख को ये मनाएंगे। 31 जनवरी को एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, हर साल मनाते हैं असम के अहोम लोग, AHOM, अपने पूर्वजों के सम्मान में। तो ये आप पूरा इस तरीके से इसको याद करिएगा। ये नाम ऐसा ही क्यों रखा है? इस नाम का अर्थ है, जो कि ताई अहोम लोगों की भाषा है ये, जिसमें पहला है मी, ME, उसका अर्थ होता है तर्पण। जो जैसे हम लोग यहाँ अपने पितृपक्ष बोलते हैं, कनागत बोलते हैं, जो दीपावली से पहले आते हैं, है ना, तो वो वही चीज़ है ये। तो मी मीन्स होता है तर्पण। फिर होता है डैम, DM, उसका अर्थ होता है डिसेस्ड, DECAACED, डिसीज। और फिर होता है मी फाई, जिसका फाई का अर्थ होता है डेटी, अपनी जो डाइटी हैं उनको याद करते हैं, DEITY। तो ये पूरा इस नाम का अर्थ है, इसलिए इसका जो है नाम ऐसा है। आप सबमिट करने से पहले जो है एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो पहले का हो गया ऑप्शन C नील, दूसरे का A आर्य समाज, तीसरे का C रत्नाकर, चौथे वाले का D RK लक्ष्मण, पाँचवें वाले का B असम। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ। यदि मैंने आपको सही बताया होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो मैंने सबमिट पर टच कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। यस, बधाई मैसेज मिल गया। वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी सही बताए हैं। लकी ड्रॉ राउंड में मैं पहुंच गया हूं, आप भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर लिखा है दोपहर में 12 बजे तक लाइव रहेगी, ऐसा नहीं है, ये पहले का है, इन्होंने अपडेट नहीं किया है। रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहेगी, तो आज रात को जो है आप 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। विजेताओं का चयन जैसे कि मैंने आपको बताया था लकी ड्रॉ के माध्यम से होता है। लाखों लोग खेलते हैं, उनमें से सिलेक्टेड लोग चुने जाते हैं। लकीली जिनका भी नाम आ जाता है लकी ड्रॉ सिस्टम में, उनका नाम विजेता लिस्ट में आता है। चांसेस बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपके पास जितने फ़ोन नंबर हैं घर में सबसे खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए, इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये थी बात आज 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार के दैनिक भास्कर फैमिली को। इसकी आशा है आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जनरल नॉलेज और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल पर जितने लॉन्ग वीडियो मिलेंगे सबसे आपकी तैयारी अच्छी होगी, शॉर्ट्स से रिवीजन हो जाएगा, और जिनको केवल आंसर चाहिए उनको आंसर भी मिल जाएंगे। बाकी अमेज़ॉन का डेली क्विज आता है, उसको खेला करिए, 5 नए प्रश्न आते हैं उसमें, उसको खेल के जो है आप अपनी जीके और अच्छी कर सकते हैं। और क्विज़ है लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जितने क्विज़ हैं सभी खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए और अपने सभी नंबर से खेलिए। अपनी तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।